दोस्तों नमस्कार। एमपी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समस्या दिया गया है, इसका हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और यदि उसका अस्तित्व हो, यदि रैखिक समीकरण का अस्तित्व होगा तो उसको विलोपन विधि से हल करना है। समस्या क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी का आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु के 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की आयु कितनी है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, नूरी के वर्तमान आयु को हमने क्या माना है x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। और यहाँ पे बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटाएंगे तो 5 वर्ष पूर्व की आयु पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम x में से 5 वर्ष को घटा लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर, सोनू का वर्तमान आयु क्या है y वर्ष, और यहाँ पे भी बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो हम y में से 5 वर्ष को घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले की आयु पता चल जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से नूरी की आयु कितनी है x माइनस 5 वर्ष, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 5 वर्ष बराबर सोनू की आयु कितनी है y माइनस 5 वर्ष, तो यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस 5 वर्ष। और क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। यहाँ पे जो सोनू की आयु है वो नूरी की आयु के 3 गुनी थी, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। यदि हम इसमें 3 से गुना कर दें तो सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर, इसको गुना कर लेंगे, y में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे और 5 से 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 3y तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3y, और यहाँ पे माइनस का 15 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 15 बराबर 0, कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y, यहाँ पे प्लस में 15 है और यहाँ पे माइनस में 5 है, तो 15 में से 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा प्लस का 10 बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10 को इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 10, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, दूसरा समीकरण के लिए क्या क्या दे रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, हमने नूरी की वर्तमान आयु को माना है x वर्ष और यहाँ पे बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद। अगर हम x में 10 जोड़ देते हैं तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 10
और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर कितनी है। सोनू की वर्तमान आयु को हमने y माना था और यहाँ पे बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद। तो सोनू के वर्तमान आयु में हम 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे y प्लस 10। अब इसका हम समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, तो क्या हो जाएगा, नूरी की आयु कितनी है x प्लस 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु कितनी है y प्लस 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे y प्लस 10। और क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितना बोल रहा है, 2 गुना। यह सोनू का 10 वर्ष पश्चात का आयु है और प्रश्न में बोल रहा है नूरी की आयु के 2 गुना हो जाएगी, तो इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर y में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 10 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। अब इस सबको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10, इधर प्लस में 2y है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 2y, और इधर प्लस में 20 है और इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में 20, बराबर कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y, माइनस 20 में से प्लस 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर, इधर माइनस में 10 है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 10। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों समीकरण निकल गया, तो अब हम इसका विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। अब यहाँ पे हम समीकरण को लिख लेंगे। यहाँ पे पहला समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 2y बराबर 10। अब इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, x या y में से किसी एक का मान घटाना होता है। यहाँ पे समीकरण 1 में प्लस में x है और समीकरण 2 में भी प्लस में x है, और यहाँ पे समीकरण 1 में माइनस 3y है और समीकरण 2 में भी माइनस 2y है। तो इसमें हम नीचे वाले का चिन्ह चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस में x है तो इसको हम माइनस में x कर लेंगे, यहाँ पे माइनस में 2y है, इधर प्लस में 2y कर लेंगे, और यहाँ पे नीचे है प्लस 10, यहाँ पे माइनस में 10 कर लेंगे। ठीक है, अब यह हो गया प्लस में x और यह हो गया माइनस में x, तो ये कट जाएगा। y है, माइनस में 3y है और प्लस में 2y है, तो माइनस से 3y में से प्लस के 2y को घटाएंगे तो माइनस का y बच जाएगा, बराबर माइनस 10 है और यहाँ पे भी माइनस 10 है, तो माइनस 10 हो जाएगा माइनस 20। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आ गया हमारा 20। अब x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, यहाँ पे हमने समीकरण 1 को लिखा है, तो क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर का माइनस 10। अब हमें y के जगह पर y का मान रख देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 20, तो यहाँ पर रख लेंगे 20 बराबर माइनस 10। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 20 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 या 60 बराबर माइनस 10। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस 10, इधर 60 माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 60। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस 60 में से माइनस 10 को घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 50, तो हमारा x का मान कितना आ गया 50 और y का मान 20। x को हमने क्या माना था, नूरी की वर्तमान आयु, और y को हमने माना था सोनू की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर कितना है 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर, y का मान कितना है हमारा 20, तो सोनू का वर्तमान आयु हो जाएगा
20 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो करके इसका पीडीएफ देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।